In sands of time, a tale unfolds where destiny and power tightly hold. A world of spice, a vast expanse where dreams and fears they dance. स्पाइस एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी वैल्यू का मेजर उसके लिए होने वाली वॉर्स से है। अराकिस एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे हाउस अट्रेडीज का अंत हुआ और मुआडीब का जन्म। बट आई एम गेटिंग अ बिट अहेड ऑफ माई सेल्फ। द स्लो नाइफ पेनिट्रेट्स द शील्ड एक कॉमन फ्रेज जो हर एक सोल्जर को पता है ड्यून के यूनिवर्स में। इस लाइन का मतलब है कि ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स बिकॉज यू नेवर नो हु इट इज़ दैट इज़ कमिंग फॉर यू। ड्यूक लेटो अट्रेडीज ऑफ कैलेडान को एक अनफॉर्चुनेट दिन एम्परर का लेटर आता है कि अराकिस का फीफडम हाउस हार्कनन से हाउस अट्रेडीज को ट्रांसफ़र हो रहा है। अराकिस एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ सैंड और डेथ है हर स्टेप पे। हाउस अट्रेडीज की डाउनफॉल का रीज़न बनने वाला है। ड्यूक लेटो एक काफ़ी इंस्पिरेशनल और स्टोइक पर्सन है। उसके राज में कैलेडान जो उसका होम प्लैनेट है काफ़ी फ्लरिश कर रहा था। उसके सोल्जर्स काफ़ी वेल ट्रेंड हैं। इनफैक्ट वो इतने वेल ट्रेंड है कि वो एम्परर के सोल्जर्स जो कि बेस्ट हैं यूनिवर्स में उनको राइवल करते हैं। और बहुत सारे ग्रेट हाउसेस ड्यूक लेटो की तरफ देखते हैं लीडरशिप के लिए। लेटो की पावर से डर के एम्परर और हाउस हार्कनन ने मिलकर लेटो के लिए एक ट्रैप बनाया और उस ट्रैप का नाम था अराकिस। प्लान्स विद इन द प्लान्स विद इन द प्लान्स। लेटो को सम ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस रिसोर्सेस और काउंसिल का एक्सेस था जो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि दिस इज़ अ ट्रैप बट लेटो कैन नॉट से नो टू द ऑफर। सो ही गोज देयर ये सोच के कि सम हाउ ही विल फाइट द सिचुएशन एंड कम आउट ऑन टॉप। लेटो के फादर की डेथ भी कुछ इसी तरह हुई थी। अ शो ऑफ पावर, डेंजरस सिचुएशन में जाना होपिंग टू ओवरकम द मैटाडोर एंड द बुल। एंड जस्ट लाइक दैट लेटो ट्रैप की तरफ जाता है क्योंकि एम्परर ने और कोई चॉइस नहीं छोड़ी। इट वॉज ईदर अराकिस और डिफायंस। Within the folds of politics and might, betrayal whispers in the night. Factions clash, alliances bend. In the game of thrones, no true friend. ड्यूक लेटो के पास एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। अराकिस एम्परर की तरफ से एक ऐसा गिफ्ट था जो लेटो की जान ले लेगा और ये बात लेटो को पता थी। बट इवन सो वो कुछ नहीं कर सकता था इस बारे में। अगर वो एम्परर को डिफाई करता तो एम्परर उसको ट्रेटर डिक्लेयर कर देता इन ओपन रिबेलियन और फिर एम्परर के लिए लेटो और उसके हाउस को इरेडिकेट करना आसान हो जाता। हाउ डू यू विन एन इम्पॉसिबल सिचुएशन? हाउ डू यू मेक all the stars align? Unfortunately, Leto was never meant to find the answer. The trap is set. Duke and his house shall fall. Politics और betrayal का peak, infighting and doubt, the fog of war. और इस fog of war में से निकलता है एक ट्रेटर जिसपे किसी को भी शक नहीं था, डॉक्टर यूए। डॉक्टर यूए की ट्रेचरी का रीजन उसकी वाइफ का टॉर्चर बाय हार्कनन्स। बट एक डबल एज्ड ब्लेड की तरह डॉक्टर यूए कट बोथ वेज। यूए की ट्रेचरी का काफ़ी बड़ा प्राइस देना पड़ा था बैरन हार्कनन को। बैरन व्लादिमीर हार्कनन, कनिंग, विशियस, ब्रूटल, ग्लटनस, हाउस हार्कनन का हेड एंड रूलर ऑफ द प्लैनेट गेडी प्राइम। Everything about Baron Harkonnen is excessive. Excessive violence, excessive hunger, excessive weight and excessive ambition. Baron Harkonnen और ड्यूक लेटो कजिन्स हैं। इन दोनों के हाउसेस की राइवलरी बहुत एंशंट है। इट्स आयरॉनिक दैट हाउस अट्रेडीज के एंसेस्टर्स ने हार्कनन एंसेस्टर्स को ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि हार्कनन एंसेस्टर्स वांटेड टू सेव सम इनोसेंट पीपल और अट्रेडीज उनको एग्जीक्यूट करना चाहते थे।
एम्परर ने हाउस हार्कनन को अराकिस को रूल करने की और स्पाइस हार्वेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। अराकिस ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे स्पाइस मिलता है, और क्योंकि ये प्लैनेट हार्कनन रूल के अंडर है, दे ओप्रेस द हेल आउट ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ फ्रेमन पीपल। अराकिस को बैरन हार्कनन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है। अराकिस को कंट्रोल उसका नेफ्यू रबान करता है। रबान मूवीज में बेसिकली एक पी ब्रेन्ड टैंक है जो बस एक काम के लिए अच्छा है, वॉयलेंस। मूवीज में रबान का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट रबान इन द बुक्स हैज़ अ लिटिल मोर डेप्थ। रबान फ्रेमन को ऑप्रेस करके रखता है, एडेड बाय स्क्वीजिंग स्पाइस फ्रॉम अराकिस। फ्रेमन अराकिस की नेटिव पॉपुलेशन है और फ्रेमन की इंस्पिरेशन मिडल ईस्ट की बेडुइन एंड सान ट्राइब से मिली है। अगर फ्रेमन कल्चर को ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो तो इट इज़ अ कल्चर अराउंड कंजर्विंग वाटर एंड सैंडवर्म्स। वाटर फ्रेमन के लिए इतना प्रेशियस रिसोर्स है कि दे विल किल आउटसाइडर्स जस्ट फॉर द मॉइस्चर ऑफ देयर बॉडी। फ्रेमन आर बेसिकली ऑफ टू ट्राइब्स, एक नॉर्दर्न ट्राइब है और एक सदर्न ट्राइब है। नॉर्दर्न ट्राइब अराकिस के नॉर्दर्न पार्ट में है जहाँ पे डेजर्ट की सिचुएशन थोड़ी हैबिटेबल है, और इस नॉर्दर्न पार्ट में हार्कनन कैपिटल सिटी भी है, एरेकीन। अराकिस का साउथ हार्कनन्स के हिसाब से कम्प्लीटली अनइनहैबिटेबल है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अराकिस एक चार्ड पार्ट है प्लैनेट का। लेकिन अनबिनोन्स टू हार्कनन्स फ्रेमन उधर भी रहते हैं और नॉर्थ से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोई हार्कनन नहीं है उधर, और ये फ्रेमन कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हैं। प्लान्स विद इन द प्लान्स। ड्यूक लेटो अट्रेडिस की डिफीट और उसके हाउस की फॉल का की डॉक्टर यूए था, लेकिन अपने ड्यूक के टूवर्ड्स लॉयल्टी और हार्कनन्स के टूवर्ड्स हेट्रेड ने हाउस अट्रेडिस को एक फाइटिंग चांस दी। इन एन एक्ट ऑफ फाइनल डिफायंस डॉक्टर यूए ने लेटो को एक पॉइजनस पेग टूथ दिया और पॉल और जेसिका, सन ऑफ ड्यूक एंड पॉल्स मदर को एक एस्केप राउट दिया। Here lies a toppled duke. His fall was not a small one. We did not build his pedestal, a narrow and a tall one. Paul, a child of 16, उसको एक harsh lesson मिलता है that his father is a man of human flesh. Paul एक काफ़ी special child है, trained in the ways of war and trained in the ways of Bene Gesserit by his mother, जो कि खुद एक Bene Gesserit sister है। Don't worry, मैं explain करूँगा what Bene Gesserit is। जेसिका जो कि पॉल की मदर है और ड्यूक लेटो की कॉन्क्यूबाइन बेने जेसेरिट है। बेने जेसेरिट एक एंशिएंट ऑर्डर है ऑफ वुमेन हु हैव कंप्लीट मास्टरी ऑफ देयर माइंड एंड बॉडी, बेसिकली स्पेस विचेस। उनके पास काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, लाइक माइंड कंट्रोल यूजिंग देयर वॉइस एंड अदर कूल स्टफ। ड्यून बुक्स के ऑथर फ्रैंक हर्बर्ट को वॉइस की इंस्पिरेशन मिली ह्यूमन स्पीच से। आई नो आई एम नॉट मेकिंग एनी सेंस, बट बेयर विद मी। सो फ्रैंक हर्बर्ट का मानना था ह्यूमंस अपनी आवाज़, वॉइस यूज़ करते हैं बाकी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे पॉलिटिशियंस की स्पीचेस, या फिर जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो तुम उस इंसान से एक्स्ट्रा स्वीट बातें करते हो। बेने जेसेरिट साम दाम दंड भेद का यूज़ करते हैं टू द हाईएस्ट ऑर्डर, और बेने जेसेरिट के रूट्स एम्परर के कोर्ट से लेकर अराकिस के डेजर्ट्स तक हैं। बेने जेसेरिट ने एक प्रोपेगेंडा / प्रोफेसी फैलाई हुई है अराकिस में ऑफ लिसान आल गईब, मीनिंग द वॉइस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। बेसिकली अराकिस के बाहर से एक मसीहा आएगा जो उनको लीड करेगा इनटू अ ग्रीन पैराडाइज और इंपीरियल ऑपरेशन से बचाएगा। ये मसीहा अराकिस को एक ग्रीन प्लैनेट बनाएगा इंस्टेड ऑफ अ डेजर्ट प्लैनेट, बट ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो बेने जेसेरिट ने फैलाया है ताकि कोई बेने जेसेरिट सिस्टर इसका यूज़ कर सके व्हेन द टाइम कम्स। प्रोपेगेंडा एक काफ़ी पावरफुल टूल है। जो स्टोरीज़ हम एक दूसरे को सुनाते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है, और ये स्टोरीज़ को यूज़ करके हमको एनस्लेव किया जाता है। लिसान आल गईब की तरह ही बेने जेसेरिट का भी एक बिलीव है, क्विज़ात्स हादरा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। क्विज़ात्स हादरा। बेसिकली क्विज़ात्स हादरा एक ऐसा मेल है जिसके पास अपने मेल और फीमेल एंसेस्टर्स की मेमोरी है। ट्रेडिशनली बेने जेसेरिट फीमेल होती है और इसकी वजह से वो अपने मेल एंसेस्टर्स की मेमोरीज को एक्सेस नहीं कर पाती हैं।
So they have a breeding program to give birth to Kwisatz Haderach. जेसिका इन डिफायंस विद हर बेने जेजेरिट ऑर्डर पॉल को जन्म देती है और पॉल को बेने जेजेरिट ट्रेनिंग भी देती है इन होप्स कि पॉल ही क्विज़ात्स हादराक है। बेने जेजेरिट की रेवरेंड मदर के पास एम्परर के साथ क्लोज कनेक्शंस है और उसी ने एम्परर को एडवाइस किया टू एंड हाउस अट्रेडीज। बेने जेजेरिट ऑर्डर वांटेड टू कंट्रोल क्विज़ात्स हादराक बट द सैंड्स ऑफ टाइम आर शिफ्टिंग। बेने जेजेरिट और एम्परर के इस मूव की वजह से ड्यून यूनिवर्स इज हर्ल्ड इनटू केओस। जेसिका एंड पॉल सर्वाइव द अटैक। पॉल का एक्सपोजर टू स्पाइस इन डेजर्ट उसके प्रेसियंस विजन को और इंटेंस बना रहा है। अ होली वॉर इन हिज नेम। ये विजन्स पॉल को डराते हैं लेकिन पॉल को अपने फादर को अवेंज भी करना है। पॉल और जेसिका स्ट्रैंडेड इन डेजर्ट हार्कनन अटैक के बाद एंड मोटिवेटेड बाय रिवेंज जर्नी ऑन द ओनली वे फॉरवर्ड द डेजर्ट। पॉल के विजन्स मर्की और अनक्लियर हैं लेकिन एक मैसेज वो क्लियरली कन्वे करते हैं, विदाउट अ डाउट द फ्यूचर इज इन द डेजर्ट। ड्यून पार्ट 1 इज अ रियली गुड मूवी। इस मूवी में विजुअल्स और सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। The shot of ornithopter flying over the city or spaceships के shots are really incredible. All the actors have done incredible job. But most importantly, ये movie Dune Part 2 में आने वाले heavy hitting topics को set up करती है। Nothing major happens in Part 1 thematically, but this movie does an amazing job of setting up Part 2. And just like the Dune movies, this video is also a setup for Part 2.